बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और पूछने लगा, इंसान के बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला बाल सफ़ेद आया तो आप रोने लगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सफ़ेद बालों को काटना या उखेड़ना जायज़ है? क्या सफ़ेद बालों को काला रंग किया जा सकता है? हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब हमने अपने सर में पहला सफ़ेद बाल देखा हो तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन क्या हमें अपने सफ़ेद बालों को देखकर परेशान होना चाहिए? नाज़रीन ग्रामी, साइंस ने मुख्तलिफ तजर्बात से ये साबित की है कि इंसान के सफ़ेद बाल आने के 6 असबाब हैं, जिसमें सबसे पहला सबब बुढ़ापा है, जिसमें बाल कुदरती तौर पर सफ़ेद हो जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फर्द हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए हजूर, मेरे सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं इन सफ़ेद बालों को क्या करूं? हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देते हुए फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापा दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, है मेरे मालिक, ये क्या माजरा है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए? तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे प्यारे बंदे, बालों का सफ़ेद होना ज़ईफ और अक्लमंदी की अलामत है। जिस फर्द के बाल सफ़ेद हों तो उसको देख कर ये जाहिर होता है कि वो शख्स बूढ़ा हो रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा तजर्बा है। उस जैसे इंसानों से अपने मामलात को हल करवाने के लिए मशवरा लेना बेहतरीन साबित होता है। अल्लाह पाक भी बूढ़ों से यानी सफ़ेद बालों वाले शख्स को पसंद करता है, क्योंकि उस बूढ़े से लोग मशवरा लेते हैं और अपनी जिंदगी के तजर्बे वो उनको दे देता है। इसी तरह वो दूसरों की मुश्किलात को हल करने में मदद करता है, जिस वजह से वो अल्लाह के बहुत नजदीक हो जाता है। अक्सर लोग सफ़ेद बालों से परेशान होकर अपने सफ़ेद बालों को उकेड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल को मत उकेड़ा करो, ये इंसान का नूर है। जिसने अपने एक सफ़ेद बाल को भी उकेड़ा तो उसने अपने लिए अपना नूर खत्म। और जब मोमिन बूढ़ा होता है तो अल्लाह पाक अपने उस नेक बंदे के बाल सफ़ेद करता है और हर सफ़ेद बाल के बदले नेकी अता करता है और हर एक सफ़ेद बाल के बदले उस बूढ़े मोमिन के गुनाहों को मिटा देता है। इस हदीस से जाहिर होता है कि अगर किसी शख्स के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे के हर एक सफ़ेद बाल के बदले नेकी अता करता है और उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले गुनाहों को मिटा देता है और उस तरह इंसान के गुनाह कम होते जाते हैं और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि बालों को रंग करने के बारे में शरीयत क्या कहती है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल सफ़ेद थे। इस बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को नोचने को मकरूह करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे कंपटियों और सर में चंद सफ़ेद बाल थे। बालों को रंग करना खिजाब कहलाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे में आए हुए सफ़ेद बालों को खिजाब के जरिए तब्दील कर दो, क्योंकि यहूदी अपने सफ़ेद बालों को खिजाब नहीं किया करते थे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने बालों को खिजाब के जरिए बदले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी अपने बालों को खिजाब नहीं लगाते। मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करें और अपने बालों को खिजाब के जरिए बदलें। एक रिवायत में है कि सियाह खिजाब को छोड़कर हर तरह का खिजाब लगाना चाहिए। मेहंदी का खिजाब लगाना भी जायज है। अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी जिक्र है और ना रंगने का भी, जिससे मालूम होता है कि ये अमल मुबाह है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से रंगते और चमड़े का जूता इस्तेमाल किया करते थे। हदीस मुबारक में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार सुर्ख खिजाब इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फतह मक्का के मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू अहाफा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया तो उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको सियाह रंग के अलावा किसी और रंग से बदल दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत करीब होगी तो ऐसी कौमें आएंगी जो अपने बालों को कबूतर के सीने की तरह सियाह करेंगी, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगे। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि काले रंग से बचना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को थोड़ा सा छोड़कर बाकी मंडवाने से भी मना फरमाया है। इस्लाम में उसे कज़ा कहा जाता है। मुफस्सिरीन ने कज़ा की 4 किस्में बयान की हैं। नंबर 1, सर के दरमियान के बाल छोड़ देना और अतराफ के बाल मंडवा देना। नंबर 2, अतराफ के बाल छोड़ देना और दरमियान के बाल मंडवा देना। नंबर 3, कुछ हिस्से के बाल रखना और कुछ हिस्से के काट देना। नंबर 4, सर के आगे हिस्से के बाल काट देना और पिछले हिस्से के बाल छोड़ देना। आसान अल्फाज में जब भी बाल कटवाएं तो बराबर कटवाएं। किसी जगह से छोड़ देना और किसी जगह से काट देना शरीयत के खिलाफ है। आजकल के नौजवान फैशन के चक्कर में गैर मसावी कटिंग करवाते हैं जो दुरुस्त नहीं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक बच्चे पर पड़ी जिसके सर के कुछ हिस्से के बाल कटे हुए थे और कुछ हिस्से के छोड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो सारे बाल कटवाओ या सारे रहने दो। आखिर में साइंसदानों ने सफेद बाल होने की 6 वजूहात बयान की हैं। पहली वजह बुढ़ापा है, जबकि कम उम्र में सफेद बाल होने की दीगर वजूहात में विरासत शामिल है, यानी ये वालिदैन से मुंतकिल होता है। दूसरी वजह ऑटो इम्यून बीमारी है। तीसरी वजह सफाई का ख्याल ना रखना। चौथी वजह ज्यादा सोच और ज़हनी दबाव है। 5वीं वजह सिगरेट नोशी या उसके माहौल में रहना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।